So hello everyone, I welcome you all to this video. I hope you all are doing really fine and today I'm going to talk about something very important. See, हम सबको पता है अभी नाबार्ड ग्रेड ए 2024 की नोटिफिकेशन आने में एंड एग्जाम होने में टाइम है इफ वी गो बाय द प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड. अभी रिसेंट ईयर में हमने ये नोटिस किया है कि एटलीस्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में नोटिफिकेशन नहीं आती है. अब इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है देखो, 95% of the people who started preparing for this examination stopped. या तो वो ऐसे हाफ हार्टेडली प्रिपेयर कर रहे हैं. अब इसके दो रीजन है. देखो, वन आर स्मार्ट पीपल हु नो कि ठीक है कभी भी जो नोटिफिकेशन होती है एग्जाम होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है. सो दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन विच आई वुड से इज प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक है. ठीक है, अदर्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट वेटिंग. किस चीज का वेट कर रहे हैं कि भाई हल्ला हो थोड़ा सा कि अब नोटिफिकेशन आने वाली है 2 महीने में 3 महीने में, तब हम प्रिपेयर करेंगे या नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपेयर करेंगे. तो आई लाइक टू रिमाइंड यू, लास्ट ईयर सम ऑफ यू अनफॉर्चुनेटली वर नॉट एबल टू क्लियर फेज 1. एट दैट टाइम हमने ये रेजोल्यूशन लिया था, वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन ऑन टाइम. एंड नाउ यू आर फॉरगेटिंग दैट क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है तो हम फिर से रिलैक्स्ड हो गए. If you don't change this approach, the result will not change. अब अगर आप वो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स में से हो who only are preparing for NABARD grade A examination और अभी वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन आने का, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू वीडियो रोक दो. दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर यू. ठीक है, ये उनके लिए है दोज हु फॉर वन रीजन और अनदर मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. माइट बी कि नाबार्ड ग्रेड ए उनका प्लान ए है और देयर गोल माइट बी सम अदर एग्जामिनेशन, और या नाबार्ड उनका प्लान बी है. राइट, तो उन स्टूडेंट्स के लिए दिस वीडियो इज फॉर. अदर्स के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू, जितना मैं कर सकती थी मैंने आपको बोल दिया, स्टार्ट प्रिपेयरिंग. यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस. नहीं कर सकते हो अभी, रेस्ट करना तो ठीक है, वेट कर लो. राइट, बट दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन, अब ये एग्जामिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, इट माइट वेरी फ्रॉम अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन to UPSC, to banking examination, or it might be like SSC examination or some state examination, right? यही एग्जाम हो सकते हैं. माइट बी आई एम फॉरगेटिंग सम अदर एग्जामिनेशन जो आपके थोड़ा सा स्ट्रीम स्पेसिफिक हो, बट यस, ये ब्रॉडली वो एग्जाम है उनके लिए आप प्रिपेयर करें. अब इसमें से देखो, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर ऑल द एग्जामिनेशन. राइट, वो कभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाता. उसमें क्या होता है, हाफ बेक्ड प्रिपरेशन होती है और वो हाफ बेक्ड रिजल्ट देती है. राइट, तो सबसे पहले तो जो एग्जाम आप प्रिपेयर करने वाले हो उनको प्रॉपरली टारगेट करो. ठीक है, कि क्या क्या एग्जाम में करने वाला हूं, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन फर्स्ट द सिलेबस. देखो, जितना सिलेबस क्लोज रहेगा एग्जाम के लिए, योर प्रिपरेशन उतनी बेटर होगी. अगर आप लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, वहां भी आप ईएसआई पढ़ रहे हो, नाबार्ड में भी आप ईएसआई पढ़ रहे हो, तो व्हाट इज हैपनिंग, ईएसआई आपकी बहुत ही बेस्ट प्रिपेयर हो रही है बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग इट ट्वाइस, वंस फॉर नाबार्ड वंस फॉर आरबीआई. ओके, तो ऐसे एग्जाम को आपने टारगेट करना है. राइट, एंड थोड़ा सा, एक तो जिनका देखो सिलेबस कॉमन हो, दूसरा जिसमें आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो. कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी की है. इफ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशन बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद आरबीआई, डोंट गो फॉर आरबीआई. ठीक है, तो बट थोड़ा सा आप सिलेबस अगर देखोगे कॉमन होगा तो वो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हेल्प करेगा. तो ऑल्टरनेटिवली क्या होता है, अगर एग्जाम में सिलेबस कॉमन है तो वी टारगेट दैट. राइट, दिस इज वेरी गुड अप्रोच. अब इनमें से इफ आई हैव टू टेल यू कि कौन से एग्जाम बेस्ट है, तो आई वुड से रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन बेस्ट रहते हैं. ठीक है, इसके अलावा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग, तो एएफओ का जो एग्जाम है दैट इज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड. राइट, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आरबीआई, यहाँ पे 80% ऑफ द सिलेबस सेम है, बट ऑल्सो देखो आरबीआई का साइकिल एंड नाबार्ड का साइकिल दे आर इन सिंक. दैट मीन्स जब नाबार्ड का एक एग्जाम का साइकिल कंप्लीट होता है उसके बाद ही यू कैन एक्सपेक्ट कि आरबीआई की नोटिफिकेशन आएगी और आरबीआई का अगला साइकिल स्टार्ट होगा. वंस आरबीआई का साइकिल इज कंप्लीटेड, नाबार्ड का साइकिल स्टार्ट होगा. अभी तक यही रहा है. अगेन, ये सब बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर है. इस साल कैसे होगा या नेक्स्ट ईयर कैसे होगा वी कैन नॉट से. थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ऐसा हुआ है. तो ये बेस्ट एग्जामिनेशन है. हाउएवर, ऑल रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन, अगर आपका ना वो टेम्पो आ जाता है वेयर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशन, करंट अफेयर्स के साथ आप हमेशा टच में हो, तो आप उनको प्रिपेयर कर लेते हो. राइट, तो ये मेरी एडवाइस है. हाउएवर, अल्टीमेट डिसीजन आपका है. जिन एग्जाम्स में आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर लोगे, गो फॉर दोज एग्जामिनेशन. नाउ
कमिंग कि कौन से सिलेबस को या फिर कौन से सब्जेक्ट्स को यू विल हैव टू कीप इन माइंड। तो इफ आई टॉक अबाउट फेज 1, सो हियर यू हैव 8 सब्जेक्ट्स, बट जो आपके प्राइमरी सब्जेक्ट आपने दिमाग में रखने हैं, देखो वो आई वुड से रीजनिंग, इंग्लिश एंड देन क्वांट्स, देन देयर इज जीए। जीए बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर, ईएसआई एंड एआरडी। एआरडी बहुत ही कम सब्जेक्ट्स में होती है, तो इसको एक बार के लिए आप अवॉइड कर सकते हो, स्पेशली इफ यू डोंट हैव एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। बट यस, इनको ईएस क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर एंड ईएसआई, इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो। अब ईएसआई नहीं है, इकोनॉमी है, तो तब भी आप लाइक यू कैन मैनेज, ओके, थोड़ा सा इसको आप देख सकते हो। उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट द एआरडी, चलो आपका एआरडी नहीं है पर आपकी ज्योग्राफी थी, तो यहाँ पे भी यू वुड सी कि 30-40% सिलेबस जो है वो ओवरलैपिंग हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है, राइट। तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन गो कि ठीक है, ज्योग्राफी अगर कॉमन है तो उसको ऐसा मान लो कि 30-40% आपकी एआरडी हो रही है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेगा। इसके अलावा मैं बड़ा कॉम्पोनेंट जो कहूंगी इन सब्जेक्ट्स के अलावा, वो आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए अगेन आई वुड से कि रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन एंड स्पेशली आरबीआई आपकी बेस्ट चांस रहते हैं, जिसको आप नबार्ड के साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। तो डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट अगर किसी एग्जाम में है तो दैट आल्सो इज अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा ईएसआई एआरडी तो देखो सिलेबस वहीं पे हो रहा है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम एक तरफ से देख सकते हो नबार्ड के साथ कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रही, ऐसा नहीं है कि यू हैव कंप्लीटली स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। आपने वो पढ़ने की जो हैबिट है उसको कंटिन्यू करना है। If that habit is there, you will have no problem to sit for next 8 hour, maybe 10 hour preparing for NABARD examination, even when the time is short. And आपका कुछ सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड होगा। अब आ जाते हैं कि मैं प्रिपेयर कैसे करूं इफ आई एम टारगेटिंग अदर एग्जामिनेशन। देखो अब आई कैन नॉट गो कि आरबीआई के लिए आप ऐसे ऐसे स्टडी प्लान बनाओ, आई कैन नॉट बी लाइक कि अगर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो तो ऐसा स्टडी प्लान बनाओ। हाउएवर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देती हूँ, इन्हीं के बेसिस पे आई वुड से कि आप अपना प्लान करो। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड डेट, किसकी, एग्जाम, उसको लेके चलो, नोटिफिकेशन नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद सम एग्जाम गिव यू 20 डेज, सम एग्जाम गिव यू 60 डेज, राइट। तो उसको नहीं, बट यस एक्सपेक्टेड डेट को सेट करो, और इस एक्सपेक्टेड डेट के अलोंग आपने प्रायोरिटी सेट करनी है। इफ योर प्रायोरिटी इज आरबीआई, डोंट गो कि मैं नबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो करंट अफेयर में इतने स्लो प्रिपेयर करूंगा। नो, आरबीआई पहले आता है तो आपको प्रिपरेशन थोड़ी सी हेस्टन अप करनी पड़ेगी, राइट। तो प्रायोरिटी के बेसिस पे एक्सपेक्टेड डेट सेट करो कि यस ये मेरा प्रायर एग्जाम है और दिस एग्जाम इज माय फाइनल गोल, या फिर मेरा प्लान ए ये एग्जाम है, उसको आपने सेट करना है। उसके अकॉर्डिंग आप टाइम, फिर जाओ टाइम पे कि फॉर एवरी एग्जामिनेशन हाउ मच इफेक्टिव टाइम यू आर गेटिंग। अब उस इफेक्टिव टाइम के बेसिस पे यू विल हैव टू सी कि आपके डेली स्टडी आवर कितने होने चाहिए। ये अल्टीमेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे निकलेगा, जब आपको एक्सपेक्टेड डेट पता होंगी या फिर उसका थोड़ा सा आइडिया होगा। ऊपर नीचे हो सकता है, नो प्रॉब्लम, 1 महीने 2 महीने का गैप आ जाए, नो प्रॉब्लम, बट आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होनी चाहिए कि अर्लियर अगर आ जाता है एग्जामिनेशन तो आप उसमें कैसे परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्या निकाल लेना है, डेली स्टडी आवर आपके कितने होने। देन द सिलेबस दैट इज कॉमन, ये बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है। देखो लेट्स टॉक अबाउट एसएससी, okay, let's say you are giving the SSC examination where you have quant, reasoning, English. अब ये जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है, स्पेशली क्वांट एंड रीजनिंग इफ आई टॉक अबाउट, बहुत डिफरेंट होती है एसएससी में, ठीक है। अगर मैं बात करूं नबार्ड से तो डिफरेंट होती है, राइट। पजल वजल यहाँ पे अलग होते हैं, अलग सीन है वहां पे, बट यू विल हैव दैट हैबिट कि जहां आप जब क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो क्वांट या रीजनिंग के, यू हैव फास्ट कैलकुलेशन, तो वो आपके अल्टीमेटली नबार्ड में हेल्प करेगा, right? So for NABARD you don't need to do whole quant, reasoning, English again. However, you need to give mock examination ताकि आपको पेपर का नेचर पता चले, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, ultimately if there is some common coverage of the subjects, what will happen, your time will be saved. You cannot go like कि I am preparing for, let's say मैं नेट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ and I'm also preparing for NABARD. अब यहाँ क्या हो रहा है, nothing is common with NABARD. ओके, एज्यूम कर रहे हैं नथिंग इज कॉमन विद नबार्ड। अब 6 महीने में इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, 3 महीने बाद मेरा नबार्ड आ गया। नबार्ड के लिए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट 9 सब्जेक्ट, ठीक है, 8 फेज 1 के सब्जेक्ट एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो मैं इन 9 सब्जेक्ट्स के लिए दोबारा प्रिपरेशन कर रही हूँ। नाउ 3 मंथ काफी नहीं होते हैं 9 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए काफी नहीं होते, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने इस चीज का ध्यान रखना है दैट कि अगर जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो वहां पे कॉमन कवरेज है तो आपका टाइम सेव होता है।
द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्स्ट्रा एफर्ट। कौन से सब्जेक्ट अब आपको प्रिपेयर करने हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि इट माइट बी एआरडी, इट माइट बी ईएसआई, इट माइट बी क्वांट रीजनिंग, इट माइट बी डिसीजन मेकिंग, राइट। बट जो भी एग्जाम आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने हैं, देयर यू विल हैव टू सी कि अलोंग विद द मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ फेज 1 एक्स्ट्रा टाइम आपको कितना देना है टू कवर दीज न्यू कंपोनेंट, ठीक है। एंड हर चीज, माइंड यू, हर चीज शुड बी इन टाइम बाउंड मैनर, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग, whether you are giving mocks, whether you are revising, or whether you are sitting in the actual examination, ठीक है। everything should be in a time bound manner। अगर ये टाइम में आप कहीं स्लो डाउन करोगे, इफ यू गेट लीनियंट विद योर टाइम, देखो कभी कभी हो सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ मंथ, इट कैन नॉट बी लाइक कि आपकी 2 दिन की पढ़ाई छूटी तो यू सेड कि ओके लेट्स एक्सटेंड द ब्रेक टू 1 month। दिस शुड नॉट बी द केस। 1-2 दिन चलता है, बट येस ओवरऑल व्हेन वी आर टॉकिंग इन अ मंथली मैनर, तब आपके रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेड डेटा के कि मैंने 10% कवर करना था, 20% कवर करना था, उसके अलॉन्ग होने चाहिए। सो आई होप अब ये चीज आपने ध्यान में रख के जब आप स्टडी प्लान बनाओगे, यू विल बी एबल टू प्रेजेंट अ इफेक्टिव स्टडी प्लान। इसके अलावा इफ यू फील लाइक देयर आर सम कॉमन एग्जामिनेशन दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो उसके लिए मैं स्टडी प्लान दे सकती हूँ, बट डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन कि हमें इस एग्जाम का चाहिए। इफ आई फील लाइक कि उसके लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, देन आई कम विद द स्टडी प्लान, ठीक है, कॉमन स्टडी प्लान के साथ हम आएंगे। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड हैव डाउट, ठीक है, प्रिपरेशन से पहले क्या कॉमन सब्जेक्ट है, क्या पैटर्न है, व्हाट वाज द PYQ अगेन, तो उसके लिए वी हैव लॉन्च दिस गाइड बुक वेयर यू विल फाइंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन। Beside this, if you want to know more about NABARD, you will come to know here. If you want to get decoded syllabus, you will get it here. And to download this for no price, this is absolutely free. You will have to go in the description box, check out the link and download yourself this ultimate comprehensive guidebook. Okay, now इसके अलावा if you're looking, if you're new here, do remember to subscribe to our YouTube channel, okay, and do join our Telegram channel too. There you will get the PDF of different videos that we post. If you're looking for some course to prepare for NABARD grade examination, so we have 2 courses, Gold Pack and Silver Pack. Gold Pack give you coverage of phase 1, phase 2 and interview. If you are talking about Silver Pack, here you get the coverage of phase 1 ESI ARD GA only 3 subject. phase 2 के लिए you get complete preparation and for interview you get complete guidance. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज, यहाँ पे लिंक में जाओगे डिस्क्रिप्शन में, यू विल गेट फ्री सैंपल मटेरियल, तो सैंपल मटेरियल को यूज करो। देखो वहां कोई हार्म नहीं है, यू आर गेटिंग द सैंपल मटेरियल फॉर नो प्राइस, एटलीस्ट 1-2 चैप्टर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू गेट एनी डाउट, यू नो व्हाट टू डू, गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो इन द कमेंट बॉक्स एंड post your query. Okay, I'll try to answer the query as soon as possible. So that will be it from my side. Thank you so much.